ठंडी रात में हल्कू अपने खेत की रखवाली करता है। दूर की आवाजें आसन्न खतरे का संकेत देती हैं। ठाकुर के आदमियों ने फसल में आग लगा दी। लपटें झिलमिलाती हैं, जिससे खेत में एक भयावह चमक आती है। हल्कू बेबसी से देखता है क्योंकि आग फैलती है। एक विनाशकारी आग उसके जीवन यापन को निगल जाती है। हल्कू की आंखों में निराशा और क्रोध मिश्रित होते हैं, क्योंकि लपटें उठती हैं, उसके संसार को नष्ट कर देती हैं। हल्कू वापस आता है। उसका चेहरा जली हुई फसलों की तबाही से उकेरा गया है। एक मौन डर छोटे से घर को भर रहा है। उसकी दादी जमीन पर बैठी हैं। आंसू चुपचाप उनके झुर्रियों वाले चेहरे पर बह रहे हैं। हल्कू उसकी कमजोर काया को सहारा देता है। उसकी अपनी बेबसी उसकी पीड़ा में झलकती है। यह वर्णन हल्कू की निराशा को दर्शाता है। हल्कू जानता है कि वह उसकी मदद करने में असमर्थ है। उसका बुखार बढ़ता है। एक आसन्न खतरा। ठाकुर के द्वार पर हल्कू हाथ जोड़कर भीख मांगता है। उसकी आवाज अपनी दादी के जीवन के लिए हताश विनती से कांप रही है। ठाकुर की हंसी गूंजती है, ठंडी और खारिज करने वाली। हल्कू की उम्मीदों को चकनाचूर कर देती है। सुबह धुंधली छा जाती है, जो शांत घर पर एक आवरण डालती है। हल्कू की दादी हमेशा के लिए चली गई है। वह उसका ठंडा हाथ पकड़ता है। नुकसान का बोझ उसे कुचल रहा है। मासूमियत का एक स्पष्ट अंत। हल्कू के चेहरे पर आंसू बहते हैं, क्योंकि वह खुले तौर पर रोता है। उसकी चीखें खालीपन में गूंजती हैं। प्रकाश फीका पड़ जाता है, जो न केवल एक जीवन के अंत को चिह्नित करता है, बल्कि हल्कू के बचपन की मृत्यु को भी चिह्नित करता है।